सदानंद जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ इस स्टेज पर हैं। आज की शाम आपके नाम, हम आपके हैं, ये मंच आपका है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आई एम बिट ओवरवेल्म्ड, लेकिन मैं दिव्यश फाउंडेशन और सौअमृता फडणवीस जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझ जैसा सीनियर ऑफिसर जब किसी मुकाम पे खड़ा रहता है तो उसके नीचे अनेक थर होते हैं। जैसे महाराष्ट्रात आपण दहीहंडी खेळतो तो सर्वात वरचा गोविंदा असतो, छोटा असतो, तो दहीहंडी फोडताना दिसतो, पण खालचे थर असतात त्याच्याशिवाय तो तिथे जाऊ शकत नाही। तर माझे सर्व डिपार्टमेंटचे जे साथीदार आहेत त्या सर्वांनी 26/11ला जे केलं त्याचा मी एक साक्षीदार आहे आणि मला त्या सर्वांचा अत्यंत अभिमान आहे। थँक्यू। सदानंद जी, सबको पता है आपने कितनी बहादुरी से कामा हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी निभाई। हम सब ये जानना चाहते हैं कि 26/11 की रात को कब और कैसे खबर मिली अबाउट द अटैक, और उसके बाद आप कैसे लाइन ऑफ एक्शन तक पहुंचे? जी, उसके पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 26 नवंबर ये दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान सभा ने स्वीकृत की। हम सब लोग जब 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं तो हम हर एक के दिल में आता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। और मैं ये कहूँगा कि मुंबई पुलिस दल के उन चुनिंदा अधिकारियों से मैं एक ऐसा भाग्यवान अधिकारी हूँ जिन्हें उस दिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका मिला। 9:45 बजे के आसपास मेरे दादर डिवीज़न के एसीपी श्री मराठे ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर, साउथ मुंबई में अनेक जगह पे फायरिंग चल रही है। तो मैंने जाना कि ये काफ़ी सीरियस घटना है, टीवी पे भी टिकर आ रहे थे। सो मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन से जाकर जो असला हथियार हमें मिल पाए वो लिया और ये मालूम पड़ा कि सीएसटी के पास फायरिंग चल रहा है। तो मैं वहाँ जाने के लिए निकला, तब मालूम पड़ा कि वहाँ से अब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और जीटी हॉस्पिटल के पास लोग आए हैं, वहाँ फायरिंग चल रही है। तो मैं मेट्रो जंक्शन के पास उतरा और वहाँ से मेरे साथ 7 अधिकारी थे, अमलदार थे। तो हम सब लोगों ने पैदल जब जीटी हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू किया तो कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि नहीं, अब फायरिंग कामा हॉस्पिटल चल रही है। सो इस तरह हम कामा हॉस्पिटल जब पहुँचे तो ये मालूम हुआ कि जो बहुमंजिला इमारत है वहाँ पे तब टेररिस्ट है मालूम नहीं था, वहाँ पे फायरिंग चल रही है। तो उसके एंट्रेंस को सुरक्षित कर हम लोग 6ठे मंजिल पे गए। 6ठे मंजिल पे गए और मैं सबसे आगे था क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट था। मैंने सारे लोगों को ब्रीफिंग किया। मैंने कहा कि हम अस्पताल में हैं और जब तक हमारे ऊपर फायरिंग नहीं होता हमें फायरिंग नहीं करना है। तो 6ठे मंजिल से टेरेस था साथ नेक्स्ट लेवल, तो वहाँ तक मैं गया और एकदम अंदर जाने से हमें ऐसा लगा कि हमें टटोलना चाहिए यहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे कुछ पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स हमें मिले। तो जैसे मैंने वो फेंके तो एक साहब के इंट्रोगेशन में आया, उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। तो उन्होंने जवाबी में AK-47 का फायर हमारे ऊपर खोला और वो ऑटोमेटिक फायर आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सीरियस मामला है। तो हम लोगों ने 6ठे मंजिल पर लेकर गोली का आड़ लिया और कंट्रोल रूम को बताया। जब हम कंट्रोल रूम को बताया ही कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर आया है, उतने में एक व्यक्ति नीचे आते हुए दिखा हमें, टेरेस से नीचे। तो टेरेस और 6ठे मंजिल के फ्लोर के लैंडिंग के ऊपर बीच वाला हमने उसे रोका। तो उसने इशारा किया कि पीछे उसके कुछ है। तो क्राउचिंग पोजीशन में अबू इस्माइल और कसाब इसको ढाल बनाकर आगे आना चाहते थे। तो मैंने उसके सर के ऊपर से एक वार्निंग राउंड फायर किया और उसे मेरे तरफ आने के लिए कहा। तो वो मेरे तरफ भाग के आया और ये दोनों ऊपर चले गए। जब इसको हम पूछताछ कर ही रहे थे तो मुझे अभी भी याद है, एक छोटा ग्रीन बॉल ऊपर से आया और लिफ्ट से रिकॉशिट होके हमारे बिल्कुल सामने फटा। मेरे आँख में ग्रेनेड शार्पनर्स गए, आज भी है।
और वहाँ पे प्रकाश जी मोरे हताहत हुए, सभी लोग घायल हो गए। लेकिन मुझे नेशनल पुलिस एकेडमी में जो हमें सीख दी है कि अगर आपके ऊपर गोली आ रही है तो आपको गोली का जवाब गोली से देना है, नहीं तो आप ग्राउंड लूज करेंगे। तो हमने जवाबी फायर किया, लेकिन उसके बाद और एक ग्रेनेड आया और उसमें जब सभी लोग घायल हो गए तो मैंने मेरे लोगों को बताया कि आपके हथियार यहाँ रखिए और आप अपना इलाज करने के लिए जाइए और मुझे रीइंफोर्समेंट भेजिए, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी मैं इनको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मैं और विजय खांडेकर दोनों लोग वहाँ पे थे। लगभग 40-50 मिनट फायरिंग चला और मैं जब आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो 26/11 से अगर मैं कुछ एक चीज़ सीखा हूँ तो वो ये है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि हम लोग तो तैयार नहीं थे, सिर्फ रिवॉल्वर लेके वहाँ गए और उनके साथ हम टिक पाए। एक चीज़ और मैंने पाई कि उन 40-50 मिनट में मुझे कभी ऐसा होता है, संदेह होता है कि क्या है मेरी ड्यूटी है, क्या मुझे ये करना चाहिए, या डर भी आता है। तो मैं भाग्यवान इसलिए मानता हूँ कि मुझे डर छुआ नहीं। बस एक बार मौत का थॉट आया कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तब मैंने बताया कि मेरी वाइफ मनीषा बहुत एकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल है, वो बच्चों का ख्याल करेगी, मेरा ड्यूटी यहाँ है, इन्हें यहाँ से जाने नहीं देना है जब तक मेरी रीइंफोर्समेंट नहीं आती है। 26/11 की जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तो हमें ज़रूर गम होता है, लेकिन हमें उम्मीद भी जगती है कि 17 ऐसे जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को, इस समाज को, यहाँ के लोगों को महफूज रखने के लिए, और कई मुंबई पुलिस के जवान लाठी लेकर, रिवॉल्वर लेकर, 303 लेकर उन्होंने AK का सामना किया। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे पुलिस दल के लिए काम करता हूँ। सर, 26/11 की न्यूज़ में आप कभी फॉरफ्रंट में नहीं आए, कभी खुद को हीरो कह के नहीं प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपने एक बुक लिखी अबाउट पीपल इन यूनिफॉर्म और उनको कितनी इमोशनल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। उन हीरोज इन यूनिफॉर्म के लिए आप आज क्या कहेंगे? जी, तर मी मराठीमध्ये पुस्तक लिहिलं वर्दीतल्या माणसाच्या नोंदी। मला असं वाटतं पोलीस विभागामधलं सगळ्यात मोठं चॅलेंज असेल तर ते हेच आहे की आपल्या आसपास सगळीकडे गैरप्रकार होत असताना, आपल्यावर प्रेशर असताना आपण संयमाने, धीराने पण आपलं कर्तव्य नेटाने कसं करायचं। तर त्यात उत्तम काम करणाऱ्या माझ्या साथीदारांचं, माझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याबद्दल मी लिहिलं। आणि मला पुन्हा एकदा हे सांगायचं आहे की पोलिसिंग जर काही असेल तर ते एक टीमवर्क आहे, आणि ते टीमवर्क नसेल तर पोलिसिंग होऊ शकत नाही। सो त्या सर्वांच्या गोष्टी मी त्याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत। आणि मी जेव्हा पोलीस डिपार्टमेंटकडे बघतो तेव्हा मला असं वाटतं पोलीस डिपार्टमेंट काय आहे, तर आम्ही समाजातल्या अपप्रवृत्तींना लावणारा एक चांगला ब्रेक आहोत। अशा अपप्रवृत्तींचा आम्ही लगाम आहोत, आणि आमचा देश आणि आमचा समाज ही जर एक गाड़ी मान ली अपन, तो कोई भी गाड़ी उतनी ही फास्ट जा सकती है जितना अच्छा उसका ब्रेक हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी ऐसा लगता है पुलिस वालों को कि हम बहुत निगेटिव काम करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, किसी को अंदर डालते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारा देश महफूज नहीं रहेगा, वो समृद्ध नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कठिन काम है, लेकिन हमें काफ़ी हिम्मत है और काफ़ी हार्डवर्क करते हैं पुलिस वाले। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं मुंबई पुलिस में काम किया हूँ, महाराष्ट्र पुलिस में काम किया हूँ, NIA में काम कर रहा हूँ। थैंक यू। Ladies and gentlemen, wisdom and experience from Shri Sadanand Date ji. Thank you, sir, for sharing your thoughts. आपके इसी hard work और dedication के लिए हम आपको National Valor and Leadership Honor से सम्मानित करना चाहेंगे। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister Shri Eknath Shinde ji, and Shri Mukesh Ambani to honor Dr. Sadanand Date ji, the Director General of the National Investigation Agency, for his selfless service towards our nation.